सो फाइनली द वेट इज ओवर गाइस एंड मॉड्यूल नंबर 1 आ चुका है और मॉड्यूल नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप 2-3 मिनट मेरी बातों को ध्यान से सुनो और आपके जो भी डाउट्स मैं उसको क्लियर कर दूं। उसके बाद आप जाके कोर्स को स्टार्ट कर सकते हो। सो बहुत सारे लोगों का डाउट ये था कि भाई मैं वीडियोस कितनी बार आएंगी, हफ्ते में कितनी वीडियोस आएंगी और ये कोर्स कब तक कंप्लीट होगा। तो देखिए गाइस, उस चीज़ को बताने से पहले आपको ये चीज़ समझना होगा कि मैं वन मैन आर्मी हूँ। मैं वीडियो की एडिटिंग भी खुद करता हूँ, स्क्रिप्टिंग भी, पीपीटी वगैरह भी खुद बनाता हूँ, मैं एडिटिंग भी मैं ही करता हूँ, अपलोड भी मैं ही करता हूँ, थंबनेल भी मैं डिज़ाइन करता हूँ। सारा का सारा काम मैं खुद ही डिज़ाइन करता हूँ। ठीक है? तो अभी मेरी कोई टीम नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरी फिर भी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर मैं आपको टोटल 3 मॉड्यूल्स के बारे में कंप्लीट करा दूँ। ठीक है? टोटल 3 मॉड्यूल्स, 2 से 3 मॉड्यूल्स आएँगे 1 हफ्ते के अंदर। और हर मॉड्यूल की खास बात ये रहेगी कि उसके अंदर आपको होमवर्क मिलेगा, आपको असाइनमेंट मिलेगा। ठीक है? और उन असाइनमेंट और होमवर्क को आप टेलीग्राम के ग्रुप में जाके उसको सबमिट कर सकते हो। तो उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है, तो उसको ज्वाइन कर लो और जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट मिलेगा उसको आप वहाँ पे जाके सबमिट कर सकते हो। तो ये तो थी बात कि ये वीडियो कब तक आएंगी। तो 1 हफ्ते के अंदर टोटल 3 मॉड्यूल्स डालूंगा मैं, क्योंकि पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं यार। और रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक मैं उठ के काम कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बात यह है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल से ₹1 भी मैंने अभी तक नहीं कमाया है। मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं है। इतने सारे व्यूज, सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है। और आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि मैं इस चैनल पर पैसे के लिए नहीं आया हूँ। अगर पैसे के लिए आया होता तो मैं अभी वीडियोस नहीं डाल रहा होता बनाकर। आप लोगों के लिए कोर्स लेकर आया हूँ ताकि आप लोग सीखो और अपने लाइफ में सेटल हो जाओ। और इस बात को बिल्कुल याद रखना कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जाके इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल नहीं करना है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप इस कोर्स को देख रहे हो तो डिसिप्लिन के साथ इस कोर्स को देखो। कुछ भी करो लाइफ में, हमेशा याद रखना कि आपके पेरेंट्स आपके सक्सेस का वेट कर रहे हैं। और आप लोगों में से कोई भी इंसान अगर चाहता है मेरे साथ काम करना, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। और मेरे साथ अगर आपको थंबनेल बनाना आता है या फिर आपको शॉर्ट्स वीडियोस एडिट करनी आती हैं, तो आप मेरे साथ हेल्प कर सकते हो। आप हमारे टीम मेंबर का हिस्सा बन सकते हो फिलहाल। और इन सब कामों के लिए मैं आपको अभी पे नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत पैसे अगर आने लग जाएंगे तो मैं आप लोगों को पे करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है? तो ये थी पहली बात। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि ये यूट्यूब पर जो कोर्स है ये फ्री में है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा का पूरा कोर्स फ्री में है। और इसी कोर्स को पढ़ाने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े चैनल 50 से 60 हज़ार रुपये लेते हैं। तो ये कोर्स मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। तो हो सकता है कि जो भी मैं आगे चीज़ें पढ़ाऊंगा, जो मैं प्रैक्टिकली हैकिंग करके दिखाऊंगा आप लोगों को, हो सकता है कि यूट्यूब डिलीट कर दे, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ है। ऐसी बहुत सारी पुरानी वीडियोस मेरी डिलीट हो चुकी हैं, इसलिए मुझे पता है कि कौन सी वीडियोस यूट्यूब डिलीट करेगा और कौन सी वीडियोस नहीं डिलीट करेगा। अगर मान लीजिए कि कोई मॉड्यूल डिलीट हो जाता है, तो उसी मॉड्यूल को सेम टू सेम मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना चाहिए। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाकर उसको ज्वाइन कर लो। तीसरी ज़रूरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल कर रहे थे कि भाई आप पर्सनली पढ़ाते हो तो उसका कोई चार्जेस है क्या, फीस वगैरह क्या है। तो देखो यार, आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए। मैंने आप लोगों को फोर्स नहीं किया है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैं एक लिमिटेड कंटेंट डाल सकता हूँ। मैं सब कुछ प्रैक्टिकली यहाँ पे करके नहीं दिखा सकता, एक बाउंड्री के अंदर ही दिखा सकता हूँ जो यूट्यूब अलाउ करता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको चाहिए कि भाई डेली क्लासेस हों, डेली नोट्स मिले, या फिर मेरे से पर्सनली बातें कर सकें, अपने डाउट्स पूछ सकें। तो उन लोगों के लिए मैं एक पर्सनली बैच स्टार्ट करता हूँ जहाँ पे मैं बैचेस से पढ़ाता हूँ। तो मेरे भी 4 से 5 बैच चलते हैं जहाँ पर मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। और उस बैच के अंदर मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ टेलीग्राम के थ्रू। लाइव क्लासेस के थ्रू उनको सारी चीज़ें करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स है, बिल्कुल बिगिनर स्टूडेंट्स है जिनको कुछ भी नहीं आता, मैं लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि कैसे कालिनेस को इंस्टॉल करते हैं, कालिनेस कैसा होता है, ठीक है, हैकिंग किसे कहते हैं, और हैकिंग के बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाता हूँ। तो अगर आप लोगों को ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन हो सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। तो यही कहना था मुझे अपने बैच के बारे में। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि भाई अपना कोर्स बेच रहा है, कमा रहा है, या फिर बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई अपना कोर्स बेचने लग गया अभी से, ये पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है, हम तो फ्री में सीख लेंगे। भाई बिल्कुल आप सीख सकते हो। यूट्यूब पर आप किसी की भी चैनल पे जाओ, किसी का भी कोर्स लेना है लो, कुछ भी करना है करो, जहाँ से पढ़ना है पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मोटिव क्या है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो भाई बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करो, उस फील्ड में बिल्कुल मास्टर बन जाओ और अपने इस देश का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो। मेरा ये मानना है। मैं बिल्कुल भी आप लोगों को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरा बैच लो या फिर आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखो। अगर आप लोग सच में सीरियस हो और इस वीडियो को पसंद करते हो तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो और पूरा एंड तक देखो। आपको 99% लोगों की तरह नहीं बनना है कि जो लोग आगे चल के क्विट कर देते हैं। और आप लोगों के लिए बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना है मेरी बात को। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। आप लोगों को ये नहीं बनना है, आप लोगों को क्विट नहीं करना है। अगर आप लोगों ने इस मॉड्यूल 1 को स्टार्ट किया है तो आप लोगों को मॉड्यूल 20 तक पूरा एंड तक देखना है। और इस पूरे के पूरे मॉड्यूल में, पूरी जर्नी के अंदर, पूरे के पूरे मास्टरी कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को सिर्फ पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं आप लोगों को जॉब ओरिएंटेड माइंडसेट ही बनाऊंगा आप लोगों को, कि आप जॉब की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, आप अपना रिज्यूमे कैसे डिजाइन कर सकते हो, आप इंटरव्यूज कैसे दे सकते हो। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि भाई इस पूरे के पूरे कोर्स को देखने के बाद क्या हम इंटरव्यू दे सकते हैं। बिल्कुल हाँ,
आप ज़रूर इंटरव्यू तक दे सकते हो इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। तो अगर आप लोग मेरा पर्सनल बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसके अंदर आपको थोड़ा एडिशनल चीज़ें मिल जाती हैं। आप एक डिसिप्लिन मोड में आ जाते हो, आपको 1 टू 1 मेंटरशिप मिल जाती है, ठीक है? और अगर आप लोग ये देखना चाहते हो तो आप ये भी देख सकते हो। ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो आप लोग ये बिल्कुल मत सोचो कि भाई मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे को पैसे कमाने हैं, मैं इसीलिए वजह से बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा सिर्फ़ एक ही मोटिव है और वो मोटिव आपको मैंने पुरानी वीडियो में बता रखा है, आप जाके उसको देख सकते हो। तो इसी तरीके से आप लोगों को पूरा सपोर्ट करना है और प्यार दिखाना है। और अगेन जितना आप लोगों ने प्यार दिखाया इस वीडियो पर और पिछली वीडियो पर, उस सब चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच। एंड इसी तरीके से मैं और भी बहुत बेहतरीन कंटेंट लेके आता रहूँगा। आई होप आपको मेरी ये मेहनत पसंद आ रही है, आपको इस जर्नी का पार्ट बनना है। और मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद सिंपली जाके स्क्रॉल करने लग जाओ, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने लग जाओ। टाइम वेस्ट मत करो यार। अगर आप देख रहे हो तो पूरा कंप्लीट देखो। आपके पेरेंट्स आपके सक्सेस का वेट कर रहे हैं, तो उन लोगों के बारे में सोचो। आपके पेरेंट्स आपके सक्सेस का 24 घंटे इंतजार कर रहे हैं कि हमारा बेटा या फिर हमारी बेटी कब सक्सेस होंगे, क्या कर रहे हैं वो लोग। लेकिन आप लोगों को जाके इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, फालतू कामों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बिल्कुल फोकस मोड के साथ आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो यही कुछ ज़रूरी बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी। बाकी आपको कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। मैं उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब चलते हैं अपने मॉड्यूल नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग के कोर्स पे। सो ऑलराइट गाइस, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मास्टर इन एथिकल हैकिंग का मॉड्यूल नंबर 1, जिस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा इंतजार था। तो आपको 2 काम करना है स्टार्ट करने से पहले। एक कोई पेन कॉपी हो, आपके पास कोई नोटबुक हो जहाँ पर आप नोट्स बना सकते हो, तो उसको लेकर बैठ जाओ, क्योंकि हम साथ ही साथ बहुत ही बेहतरीन कंटेंट सीखने वाले हैं, बहुत सारी नॉलेज लेने वाले हैं और बहुत मज़ा आएगा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इंडियाज़ मोस्ट प्रैक्टिकल एथिकल हैकिंग कोर्स बाय साइबर माइंड स्पेस। तो ये है जॉइन द साइबर सिक्योरिटी रेवोल्यूशन, बी द सीड नो द टारगेट। तो इस वाले अपने स्लोगन के साथ हम आगे चलते हैं, ठीक है? तो वर्ड्स मेक दिस कोर्स यूनिक, इस चीज़ के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया भी था। आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो कि इसको ये कोर्स इतना यूनिक क्यों है बाकी लोगों की वीडियो से। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पर प्रैक्टिकल्स लैब्स के बारे में डिस्कस करेंगे हर मॉड्यूल के बाद, ठीक है? होमवर्क मैं आपको दूंगा हर क्लासेस के बाद। साथ ही साथ टेलीग्राम पे डिस्कशन होगा हमारे, रियल टाइम प्रैक्टिस और ट्राई हैक में हैक द बॉक्स, स्पॉट्सफिगर, वन हब, ठीक है? वीकली लाइव क्यों होगा, नोट्स में दूंगा आपको चीट शीट, ठीक है? साथ ही साथ आपको टूल्स मिलेंगे टेलीग्राम पे, करियर की गाइडेंस मिलेगी। इस पूरे मॉड्यूल को कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब के लिए बहुत सारे तरीके बताऊंगा, कैसे कैसे आप जॉब ले सकते हो, इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे होती है, रिज्यूम बिल्डिंग कैसे होता है, सब कुछ बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ डाउट क्लियरिंग वाया कमेंट्स एंड टेलीग्राम, नो फ्लफ ओनली रियल एथिकल हैकिंग। सो हम आगे चलते हैं। आज आप क्या सीखने वाले हैं? तो आज की इस वीडियो के अंदर आप कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, इस सिलेबस के बारे में मैंने पिछली वीडियो के अंदर बता दिया था। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो कि आज हम सीखेंगे व्हाट इज एथिकल हैकिंग, ठीक है? हैकिंग वर्सेस एथिकल हैकिंग, टाइप्स ऑफ हैकर्स, कितने तरीके के हैकर्स होते हैं और हैकिंग के कितने फेजेस होते हैं, सीआईए ट्रेड क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल क्या होते हैं, सिक्योरिटी टेस्टिंग टाइप्स, वीएपीटी, पेन टेस्ट, रेड टीम। साथ ही साथ सीखेंगे की कंसेप्ट, थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटीज, एक्सप्लॉइट्स, रिस्क, ठीक है? साइबर क्राइम्स लॉज इन इंडिया एंड ग्लोबली, साइबर लॉज कौन कौन से हैं, करियर पाथ एंड सर्टिफिकेशन के साथ बारे में सीखेंगे। और CHOSCP PNPT के बारे में सीखेंगे, क्या क्या आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला टॉपिक है हमारा, सबसे पहला टॉपिक, व्हाट इज एथिकल हैकिंग। भैया मैं आपने पूरा कोर्स स्टार्ट कर दिया, एथिकल हैकिंग होता क्या है बेसिकली, ठीक है? और एथिकल का क्या मतलब है और हैकिंग का क्या मतलब है, इस चीज़ के बारे में समझते हैं। देखिए, एथिकल हैकिंग इज ऑथराइज्ड सिक्योरिटी टेस्टिंग टू फाइंड वर्नबिलिटीज इन सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड एप्लीकेशंस बिफोर मैलिशियस हैकर्स कैन एक्सप्लॉइट देम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एथिकल हैकिंग का बेसिकली मतलब होता है कि परमिशन के साथ आप किसी सिस्टम, किसी नेटवर्क के अंदर अटैक करते हो, हैकिंग करते हो, कोई वर्नेबिलिटीज़ निकालते हो, उससे पहले कि कोई और हैकर, कोई खराब हैकर, कोई क्रिमिनल आके उसके अंदर कमी ना निकाल के एक्सप्लॉइट ना कर दे, उससे पहले आप परमिशन के साथ स्कोप में रहकर आप हैकिंग करते हो और उसको लीगल तरीके से हैकिंग करते हो ताकि आप सिस्टम की सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सको। उसको बोलते हैं एथिकल हैकिंग। समझ में आया आपको? थोड़ा टेक्निकल टर्म हो गया। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आपको एग्जांपल यहाँ नीचे लिख रहा होगा, इमेजिन योर हाउस इज अ सिस्टम। मान लीजिए कि आपका घर एक सिस्टम है, ओके? और यू हायर अ लॉक स्मिथ, आपने एक लॉक स्मिथ को हायर किया जो कि ताला चाबी बनाते हैं, ठीक है? और वो लॉक स्मिथ क्या है, एक एथिकल हैकर है। तो आपने उसको हायर इसलिए किया ताकि वो घर में जितने भी वीक ताले हैं, जो वीक लॉक्स हैं, उन सबको फिक्स कर सके, ठीक है? तो सबको फिक्स कर सके इससे पहले कि कोई और चोर आकर आपके घर के सारे तालों को, जो भी ताला कमज़ोर होगा उसको खोलकर आपके घर के अंदर कोई भी लूट-पाट कर सके। ये बेसिक एग्जांपल दिया है मैंने आपको कि आपका एक घर है और उसके अंदर आपने किसी और चाबी ठीक करने वाले को, ताला बनाने वाले को आपने हायर किया और आपने बताया कि भाई इन सारे तालों को चेक करो, कौन सा ताला वीक है और किसको किसको लॉक अनलॉक करना सबसे आसान है। तो आपने उसको परमिशन दी, आपने उसको इजाज़त दी, आपने उसको बताया कि आप इस बाउंड्री में रहकर आप ये काम करो। उसको बोलूँगा एथिकल हैकर।
अब मान लीजिए कि आप सो रहे हो और आपके घर में कोई और इलीगल हैकर्स कोई एक व्लॉग देखकर कि ये लॉक में कमी है और उसको खोलकर आपके घर में घुस जाए, तो इसको बोलेंगे ब्लैक हैट हैकर। एग्जैक्टली। तो यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई इलीगल काम होता है वो सारा का सारा ब्लैक हैट हैकर करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, और जो भी एथिकल हैकर्स होते हैं वो सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए काम करते हैं। तो ये बेसिक एग्जांपल दिया मैंने आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो हम चलते हैं अब आगे। व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग समझ में आ गया। सो व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग के आगे अब मैंने एक और टॉपिक लिखा है यहाँ पर, बियॉन्ड द बेसिक्स। ठीक है, तो ये एथिकल हैकर्स करते क्या है। रियल वर्ल्ड एथिकल हैकर्स साइन, ठीक है, एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। जितने भी एथिकल हैकर्स होते हैं वो ज़्यादातर नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट को साइन करते हैं टेस्टिंग से पहले। इसका मतलब समझना, आप किसी कंपनी के लिए काम करोगे, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करोगे, या फिर आप किसी पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल के लिए काम करोगे, तो उससे पहले आपको एनडीए साइन करना पड़ता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है कि मैं आपकी इजाज़त के साथ, आपके परमिशन के साथ मैं हैकिंग करने जा रहा हूँ। ठीक है, दे फॉलो रूल्स ऑफ इंगेजमेंट। तो वो रूल्स ऑफ इंगेजमेंट के वो फॉलो करते हैं, लाइक स्कोप, टाइम एंड टूल्स अलाउड। तो मान लीजिए कि आप जब बग बाउंटी करने जाओगे, आगे मैं समझाऊंगा बग बाउंटी किसे कहते हैं। मैं बिल्कुल इस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो फिर भी इस लेक्चर को समझ पाए। तो रूल ऑफ एंगेजमेंट किसे कहते हैं कि आप किसी बाउंड्री के अंदर रहकर कि आप यही सारे टूल्स यूज़ कर सकते हो, इन स्कोप से बाहर जाके हैकिंग नहीं कर सकते। आपको समझ में आ रहा है कि मान लीजिए कि मेरी कोई वेबसाइट है और मैं चाहता हूँ कि मेरे सिर्फ एडमिन की पैनल की वेबसाइट्स पे लोग जाके अटैक कर सके और वल्नरेबिलिटीज निकाल सके, और मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई और है जहाँ पेमेंट वगैरह का है या फिर एम्प्लॉय जहाँ पे काम करते हैं उनके एडमिन पैनल को ना छेड़े कोई। तो वो हो गया स्कोप, कि मैं लोगों को अलाउ कर रहा हूँ कि आप मेरा सिर्फ एडमिन पैनल ही एक्सेस कर पाओ और उसके ऊपर आकर अटैक कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं स्कोप। तो जितने भी एथिकल हैकर्स होते हैं वो रूल्स ऑफ इंगेजमेंट को फॉलो करते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट हैकिंग, इट्स अबाउट डॉक्यूमेंटिंग, रिपोर्टिंग एंड फिक्सिंग। तो हैकिंग का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि आपने कोई टूल्स वगैरह रन कर दी, स्क्रिप्ट रन कर दी और आपने हैकिंग कर लिया। हैकिंग का बेसिकली मतलब होता है डॉक्यूमेंटिंग। ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए पहले आपको डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ेंगे, आपको एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप हैकिंग कर लोगे तो उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, और रिपोर्टिंग करने के बाद आप उसको फिक्स करोगे। तो ये पूरा का पूरा हैकिंग एक फेज़ है। ओके, आपको समझ में आया किस तरीके से हैकिंग होती है। और उसके नीचे मैंने एग्जांपल भी लिख रखा है, जो मैं आपको एग्जांपल अभी समझा रहा था कि बग बाउंटी हंटर्स रिपोर्ट एक्सेसेस ऑन इंस्टाग्राम। कि मान लीजिए कोई बग बाउंटी हंटर है। बग बाउंटी हंटर किसे कहते हैं। बग बाउंटी हंटर का मतलब होता है कि कोई भी इंसान जिसको हैकिंग की नॉलेज है वो परमिशन के साथ किसी वेबसाइट के ऊपर, किसी इंडिविजुअल के ऊपर जाके हैकिंग करता है और उससे पैसे कमाता है। समझ में आया आपको। मुझे हैकिंग आती है तो मैं क्या करूँगा कि भाई मैं किसी वेबसाइट के अंदर जाके उस वेबसाइट के अंदर कमी निकालूंगा। उस कमी को बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी के टर्म में वर्नेबिलिटी। क्या बोलते हैं, वर्नेबिलिटी। और इसका दूसरा नाम है बग्स। तो अगर मैं किसी वेबसाइट के अंदर बग्स निकाल सकता हूं तो मैं उससे पैसे भी कमा सकता हूं। तो बग बाउंटी हंटर क्या करेंगे, एक रिपोर्ट बनाएंगे एक्सेसेस की। फॉर एग्जांपल लिख रखा है एग्जांपल के तौर पर कि एक बग बाउंटी हंटर ने रिपोर्ट किया एक्सेसेस क्या है, एक तरह का वर्नेबिलिटी है। उसने इंस्टाग्राम पे निकाला और उसको कितने रुपए मिले, $10,000 मिल गए। ये एग्जाम्पल है। आपको समझ में आ गया कि एथिकल हैकिंग क्या होता है और बग बाउंटी हंटर किस तरीके से पैसे कमाते हैं। तो हैकर्स फाइंड सेम बग एंड सेल्स इन ऑन डार्क वेब। तो उसको क्या बोलेंगे हम, ब्लैक हैट हैकिंग। मान लीजिए कि किसी ने बग बाउंटी हंटिंग करके $10,000 कमाए इंस्टाग्राम के अंदर लूप होल निकाल के, तो उसको बोलेंगे एथिकल हैकिंग। अगर कोई और इंसान उसी बग को निकाल कर डार्क वेब पे सेल कर देता है और उससे ज़्यादा ही पैसे कमा सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्लैक हैट हैकिंग। एग्जैक्टली। आप लोगों को समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे नीचे देखो क्या लिख रखा है मैंने, असाइनमेंट, रीड एंड समराइज एनी वन रियल बग बाउंटी रिपोर्ट फ्रॉम हैकर1 एक्टिविटी पे जाके आप एक क्या करो, एक रियल बग बाउंटी की रिपोर्ट निकालो और आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हो। जो असाइनमेंट मैंने नीचे लिख रखा है, आपको एक बग बाउंटी का पूरा पूरा रिपोर्ट पढ़ना है, एक रियल बग बाउंटी का, कि किसी ने किस तरीके से हैकिंग करी, पूरा पूरा रिपोर्ट पढ़ना है, उसको समराइज करना है। तो पहला असाइनमेंट मैंने पहली स्लाइड से आपको दिखा दिया। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैंने चीज़ें समझाई आपको। तो अब चलते हैं हम आगे। तो अब बात करते हैं हैकिंग वर्सेस एथिकल हैकिंग। तो हैकिंग का मतलब क्या है और एथिकल हैकिंग का मतलब क्या है। ज़्यादा तो मैंने आपको चीज़ें समझाई दी है। यहाँ फटाफट एक फ्लो चार्ट है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो डिफरेंसेस यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, और यहाँ पर है हैकर्स एंड क्रैकर्स, और यहाँ लिखा है एथिकल हैकर्स। मीजर्स का मतलब होता है ऑफेंसिव, और इनका काम होता है डिफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, डिफेंसिव मतलब उनको रोकने का काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखा ना हैकर्स एंड क्रैकर्स। हैकर्स मतलब है ये वाली जो लाइन है, बीच वाली जो लाइन है, ये सारे के सारे इलीगल काम है, ये खराब लोग हैं, ये बहुत खराब लोग हैं समाज के लिए। और जो इस तरफ लिखे हैं मैंने, सारे एथिकल हैकर्स हैं, जो समाज को सुधारने का काम करते हैं, जो सिस्टम को फिक्स करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे डिफरेंसेस लिख रखे हैं, लाइक मीजर्स, इनका काम होता है ऑफेंसिव, इनका काम होता है डिफेंसिव। अटैक कैसा करते हैं, ये हार्मफुल, और इनका क्या काम होता है, सिमुलेटेड।
वर्नेबिलिटीज कैसे करते हैं, ये एक्सप्लॉइट करते हैं और इसको आइडेंटिफाई करते हैं। टूल्स यूज, दोनों को दोनों सेम टूल्स यूज करेंगे। जो ब्लैक हैट हैकर टूल यूज करेगा वर्नेबिलिटी फाइंड करने के लिए, एक एथिकल हैकर भी सेम टू सेम उसी टूल का यूज करेगा। मेथड भी सेम टू सेम वही होगा, फर्क होगा सिर्फ परमिशन का और आपके नियत का, आपका इंटेंशन क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं पर्पस ऑफ यूसेज। इनका यूसेज क्या होगा, मलिशियस, और इनका होता है नॉन मलिशियस। ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, ये लोग अटैक करते हैं ब्लैक हैट हैकर्स और प्रोटेक्ट करते हैं एथिकल हैकर्स। सिक्योरिटी इवैल्यूएशन, फेल अटेम्प्ट्स एंड पेट टेस्टिंग के लिए कौन करते हैं, एथिकल हैकर्स। आप यहाँ पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल चीज़ है। सिक्योरिटी क्या काम करती है, ब्रीच करने का काम करते हैं, डाटा लीक करने का काम करते हैं। और एथिकल हैकर्स का क्या काम होता है, एनहेंसमेंट। सो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हैकर्स के बारे में, लाइक वाइट हैट हैकर्स किसे कहते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स किसे कहते हैं, ग्रे हैट हैकर्स, स्क्रिप्ट किडिस किसे कहते हैं। तो देखियो, वाइट हैट हैकर्स होते हैं ना, ये इनका काम क्या होता है, ये सारे के सारे ऑथराइज्ड एंड पेड टू टेस्ट सिस्टम्स, ये बिल्कुल लीगल काम करते हैं। इनका काम इलीगल बिल्कुल भी नहीं होता। तो जितने भी वाइट हैट हैकर्स होते हैं, मतलब ये सिर्फ टैगलाइन है। अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं हैकिंग करके एक एथिकली काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या कहलाऊंगा, एक वाइट हैट हैकर। एक वाइट हैट हैकर ही एथिकल हैकर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, नॉन फॉर ऑथराइज्ड एंड पेड टू टेस्ट सिस्टम्स। उनका रियल एक लाइफ एग्जाम्पल क्या है, बग बाउंटी प्रोग्राम्स, बग बाउंटी हंटर्स हैं और पेन टेस्टर्स। ये सारे कौन कौन होते हैं, ये होते हैं वाइट हैट हैकर्स। उसी तरीके से ब्लैक हैट हैकर्स किसे कहते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स का मतलब होता है इलीगल हैकर्स। फॉर एग्जांपल एनोनिमस, लैप्सर्स एंड डार्क साइड, ये सारे के सारे क्या काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इंडिविजुअल को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, पैसे लूटने का काम करते हैं, बहुत सारे इलीगल काम करते हैं। तो ब्लैक हैट हैकर्स उन्हें कहते हैं। तो आपको कभी भी ब्लैक हैट हैकर की श्रेणी में नहीं आना, आपको ये काम नहीं करना, आपको कभी भी इलीगल काम नहीं करना। तो हमेशा कोशिश करनी है कि आप हमेशा लीगल काम करो। इसके बाद आते हैं इन दोनों का मिक्स, जिनका नाम होता है ग्रे हैट हैकर्स। ग्रे हैट हैकर्स का मतलब होता है इन दोनों का मिक्सअप, कि वो लीगल काम भी करते हैं और इलीगल काम भी करते हैं, उन दोनों के बीच में रहते हैं। ना वो बिल्कुल लीगल है, ना बिल्कुल इलीगल है, वो बीच में रहते हैं। तो इनको बोलते हैं अनऑथराइज्ड बट नॉट हार्मफुल। ये बिना परमिशन के करते हैं, लेकिन इनका काम नुकसान पहुंचाना नहीं होता है। ठीक है। तो गाय हु हैक्ड इंडियन रेलवेज एंड एपीआई एंड इन्फॉर्म देम। तो फॉर एग्जांपल क्या है कि एक इंसान ने इंडियन रेलवेज एपीआई को हैक किया और साथ ही साथ उनको इन्फॉर्म किया कि भाई आपके अंदर ये वर्नेबिलिटीज़ हैं, इनको सॉल्व कर दो। तो पहली बात तो उसने बिना परमिशन के हैक किया, जो कि इलीगल था, तो ब्लैक हैट हैकर की श्रेणी में आ गया। लेकिन उसने इन्फॉर्म कर दिया, यानी कि उसका इरादा गलत नहीं था, इसलिए वो उसने क्या किया, लीगल काम भी किया, इलीगल भी किया, इसलिए उसको हम बोले हैं ग्रे हैट हैकर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं स्क्रिप्ट किडीज। स्क्रिप्ट किडीज का मतलब क्या होता है, नूब यूजिंग टूल्स विदाउट नॉलेज। बहुत सारे एथिकल हैकर्स, बहुत सारे सोचते हैं कि भाई हम एथिकल हैकर हैं, बहुत अच्छे खासे हैकर हैं, लेकिन जिनको नॉलेज नहीं होती, जो कि सिर्फ टूल्स स्क्रिप्ट्स को रन करना जानते हैं, उनको एक आधा मैथड पता चल गया, वो सोचते हैं कि भाई मैं इंस्टाग्राम का अकाउंट हैक कर दूंगा, फेसबुक अकाउंट हैक कर दूंगा। उनको थोड़े बहुत तरीके पता चल गए, कोई गेम्स की वेबसाइट्स हैक करना या फिर कोई गेम्स के आईडीज़ को हैक करना, ये सीख गए, वो सोचते हैं कि मैं हैकर है। रियलिटी में वो हैकर नहीं है। हैकर्स का बेसिकली काम अलग होता है। जो स्क्रिप्ट किडीज होते हैं, उनको वो क्या होते हैं, नूब होते हैं, और वो छोटे मोटे टूल्स का बिना नॉलेज के उन टूल्स को रन करते हैं, स्क्रिप्ट को रन करते हैं और अपना काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रन मेटास्प्लॉइट विदाउट नोइंग पेलोड, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि मेटास्प्लॉइट को रन किया। अभी मेटास्प्लॉइट क्या होता है आगे कोर्सेज में हम देखेंगे, लेकिन इतना आप समझ जाओ कि एक टूल है जिसको रन करते हैं बिना किसी नॉलेज के, उसके अंदर बिना पेलोड लगाए। ठीक है। उसके बाद आते हैं हैक्टिविस्ट। हैक्टिविस्ट का क्या मतलब होता है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैकिंग। समझ पा रहे हो आप लोग। एक्टिविस्ट का बेसिकली मतलब है कि जो लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, यानी कि उनको पॉलिटिक्स का सपोर्ट होता है और फिर जाके वो हैकिंग करते हैं। मान लीजिए कि कोई कांग्रेस का है, उसके अंदर किसी इंसान ने हैकिंग करना चाह रहा है, बीजेपी की कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे उनका नुकसान हो सकता है, तो कोई भी एक पार्टी दूसरी पार्टी को हैक करवाती है ताकि अपना पर्सनल फ़ायदा उठा सके, ताकि वो इलेक्शन जीत सके, पॉलिटिकली उनका कोई ना कोई एडवांटेज हो, और वहाँ पर वो हैकिंग करवाते हैं ऐसे हैकर से, तो वो हैकर्स क्या कहलाएंगे, हैक्टिविस्ट। अब मान लीजिए कि कोई हैकर है जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल ड्रिवन है, उसका माइंडसेट है कि सिर्फ पॉलिटिकली है, तो वो क्या कहलाएगा, हैक्टिविस्ट। फॉर एग्जाम्पल एनोनिमस डिफेसिंग गवर्नमेंट साइट्स। अब ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं कि जो हैकिंग करते हैं और गवर्नमेंट्स का काला चिट्ठा निकालते हैं, बताते हैं कि इस मंत्री ने ये गलत काम किया था। समझ पा रहे हो। तो उसने अगर पॉलिटिक को, अगर उनको डार्क साइड एक्सपोज कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि मैं पॉलिटिक्स को एक्सपोज करने लग जाऊं और जितने भी लोग गलत कर रहे हैं उनको एक्सपोज करने लग जाऊं, तो मैं क्या कहलाऊंगा, हैक्टिविस्ट कहलाऊंगा। एग्जैक्टली। एक होता है स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स, इनको क्या बोलते हैं, साइबर वॉरफेयर टीम्स। फॉर एग्जाम्पल इसका, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि बहुत सारे हैकर्स ऐसे होते हैं जिनका कोई स्टेट उनके पीछे लगी रहती है कि भाई आप हैक करो, ठीक है, हम इंडिया के हैं सारे हैकर्स, आप हैक करो रशिया को। आपको पता होगा नॉर्थ कोरिया ने भी एक बार अमेरिका की कंपनी को हैक कर दिया था, सोनी की कंपनी है, उसके बारे में भी एक स्टडी बनाऊंगा मैं। लेकिन ज़रूरी है आप लोगों को ये समझना कि
मान लीजिए कि कोई कंट्री है जहाँ पर वो कंट्री सपोर्ट करिए हैकर्स को कि आप किसी और कंट्री को हैक करो, किसी और ऑर्गेनाइजेशन को हैक करो और उसको अब तुम्हारे पीछे हम बैठे हैं, तुम टेंशन मत लो, तुम बस हैक करो। तो वो क्या कहलाएंगे? स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। इसके बाद आते हैं साइबर टेररिस्ट, जो सबसे ज़्यादा वेल नोन जाने जाते हैं। इनको बोलते हैं ये किस लिए जाने जाते हैं? इनको जाना जाता है क्रिएट फियर वाया साइबर अटैक्स। इनका काम यही होता है कि भाई आतंक फैलाना। साइबर टेररिस्ट, समझ पा रहे हो आप लोग कि पहले जो लोग होते थे कि भाई कहीं न्यूक्लियर अटैक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन आजकल ऐसा होने लग गया कि किसी विक्टिम के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं कि उसको अटैक करना बहुत सिंपल हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। तो उनको बोलते हैं साइबर टेररिस्ट, जिनका सारा का सारा काम होता है कि उन लोगों के अंदर डर बैठाना और एक तरीके से पूरा नेगेटिव माहौल बनाना इनका काम होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डीडीओस ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डीडीओस अटैक करके किसी साइट को डाउन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल किसी क्लास 12 का रिजल्ट आने वाला है, क्लास 10 का रिजल्ट आने वाला है, तो उस वेबसाइट पर जाकर डीडीओस अटैक करेंगे और पूरी वेबसाइट का सर्वर डाउन कर देंगे। तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? साइबर टेररिस्ट। वो लोग वो परेशान कर रहे हैं, आतंकी फैला रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ नीचे एक टास्क दिया है, वो टास्क क्या है? गूगल एंड नोट वन रियल लाइफ केस ऑफ ईच हैकर टाइप। ठीक है, तो आप लोगों को ये काम दिया है मैंने, हर स्लाइड के नीचे कोई ना कोई काम है ज़रूर। तो आपको मैंने क्या काम दिया है कि गूगल करो और नोट करो एक रियल लाइफ केस हर एक हैकर के बारे में, कि अगर वाइट हैट हैकर है तो उसने कोई दुनिया में ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसने वाइट हैट हैकर हो और उसने बहुत अच्छा काम किया हो, ब्लैक हैट हैकर हो उसने कोई काम किया हो, ग्रे हैट हैकर उसने कोई काम किया हो, स्क्रिप्ट किडीज के बारे में, सबके बारे में एक एक आप एग्जाम्पल लिख लो। तो ये काम मैंने आपको दे दिया। सो अब हम चलते हैं आगे और समझते हैं 5 फेजेस ऑफ हैकिंग के बारे में। देखो 5 फेजेस ऑफ हैकिंग का मतलब क्या है? दुनिया के अंदर जितने भी हैकर्स हैं वो टोटल 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं हैकिंग के लिए। तो पहला जो स्टेप है इसका नाम होता है रिकॉनेसेंस, रिकॉन, जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है रिकॉन। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो रिकॉन का क्या मतलब होता है? इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है, रिकॉन का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, कि किसी विक्टिम के बारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने को बोलते हैं रिकॉनेसेंस। क्योंकि अगर आपको अटैक करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास या फिर कहीं भी किसी चीज़ के लिए भी अटैक करना है, तो उसके बारे में अगर आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप निकाल पा रहे हो गूगल के थ्रू, डॉगिंग के थ्रू, ठीक है, स्कैनिंग करके, बहुत सारे तरीके होते हैं इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो अगर आप किसी विक्टिम के बारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहे हो, तो सबसे पहला स्टेप होता है। तो हैकर ये काम करते हैं, सबसे पहले रिकॉनेसेंस, किसी विक्टिम के बारे में डिटेल्स निकालते हैं। ठीक है, और कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल गूगल का यूज़ करेंगे, मल्टीगो, सोडान, ये सारे बहुत सारे अलग तरीके हैं। हम मॉड्यूल नंबर 2 में सब चीज़ को देखेंगे प्रैक्टिकली। और इसका रियल एग्जांपल क्या है? टारगेट ओल्ड जॉब्स पोस्टिंग्स रिवील्स टेक स्टैक, यानी कि बहुत सारे जो पुरानी जॉब पोस्टिंग होंगी उसके बारे में जाएंगे, लोगों को देखेंगे किस किस लोगों ने अप्लाई कर रखा है। आप ध्यान सुनना, बहुत सारे लोग जब जॉब अप्लाई करते हैं तो अपना फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, फादर नेम, मम्मी का नाम और मैरिटल स्टेटस सब कुछ डालते हैं। तो अगर मैं ऐसी कोई वेबसाइट पे निकाल पाऊँ जहाँ पर लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया हो और उनका डाटा निकाल लूँ, तो काफ़ी सारी लोगों की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, मेल आईडी निकल के आ जाएगी, बहुत सारी एड्रेस निकल के आ जाएगा उन लोगों का। और तो दूसरा काम करते हैं हैकर्स, सबसे पहला दूसरा काम करते हैं वो है स्कैनिंग। स्कैनिंग का बेसिकली मतलब क्या है कि ये चेक करते हैं कि कौन कौन से पोर्ट्स ओपन हैं। ठीक है, तो डिस्कवरिंग सिस्टम्स एंड पोर्ट्स इनका काम होता है। और इनका कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं? लाइक एनमैप। एनमैप एक टूल है, आपको अगर समझ नहीं आ रहा है कि एनमैप क्या है, तो एनमैप एक टूल है जिसके थ्रू हम पता करते हैं कि जो भी सिस्टम है उनके लिए कौन कौन से दरवाजे खुले हुए हैं, लाइक पोर्ट्स कौन कौन से खुले हुए हैं, सिस्टम पे कौन कौन से वर्जन चल रहा है, सर्विसेज कौन कौन से रन हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में पता करने के लिए हम स्कैनिंग करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिख रखा है मैंने यहाँ पर फाइंड्स ओपन आरडीपी पोर्ट। अगर आरडीपी ओपन पोर्ट को पता कर लिया तो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल के थ्रू मैं उसके सिस्टम को लाइव देख सकता हूँ। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है गेनिंग एक्सेस, कि आपने सबसे पहला काम क्या किया? रिकॉनेसेंस किया, स्कैनिंग करी, आपने देखा कौन कौन सा दरवाज़ा खुले हुए हैं। अब आप उस दरवाजे के अंदर एंटर कर जाओगे। एंटर करने को बोलते हैं गेनिंग एक्सेस। एक्सप्लोइटिंग वर्नेबिलिटी, उसके लिए आप कौन सा टूल यूज़ करते हो? मेटास्प्लॉइट, बगशूट का यूज़ करते हो। ये भी हम सीखेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, इसके बाद फॉर रियल एग्जाम्पल क्या है? यूजेस एसक्यूएल इंजेक्शन टू लॉग इन एज एडमिन। ठीक है, कि एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू हमने एक अटैक किया और हमने कोई वेबसाइट के अंदर लॉग इन कर लिया एज एडमिन। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसको बोलते हैं मेंटेनिंग एक्सेस। भाई आपने किसी सिस्टम को एक्सेस कर लिया, आपने हैक कर लिया, तो आपको मेंटेन करके भी तो रखना है। कि फॉर एग्जांपल मैंने आपकी इंस्टाग्राम की आईडी हैक कर ली और आपके पास नोटिफिकेशन आ भी गया कि मैंने लॉगिन कर लिया आपकी इंस्टाग्राम की आईडी, तो आपने क्या किया? वहाँ पे जाके मुझे सिंपली ब्लॉक कर दिया या फिर लॉग आउट कर दिया। तो भाई मेरा हैक करने का मतलब ही क्या बना गया? आपने मुझे लॉग आउट कर दिया तो मुझे वहाँ पर क्या करना है कि अपने आप को, जो मैंने आपका अकाउंट हैक किया, एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, कि आपको आपके अकाउंट मैंने हैक किया तो मैं वहाँ पे मेंटेन करके भी रखूँ, सेशन को मेंटेन करके रखूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? क्रिएट अ बैकडोर। इनका जो गोल होता है वो बैकडोर क्रिएट करते हैं एक यूज़र के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल टूल्स का यूज़ करते हैं नेटकैट, क्रॉन जॉब्स। ठीक है, रियल एग्जांपल्स क्या है? ऐड अ रिवर्स शेल इन द इमेज अपलोड, कि मैंने आपको कोई इमेज भेजी, उसके अंदर एक रिवर्स शेल डाल दूंगा जिससे मैं जब चाहें जितनी बार भी आपका सेशन मेंटेन करके रख सकता हूँ। कि मैं अगर हैक कर पा रहा हूँ तो मैं बार बार हैक कर पा रहा हूँ, बार बार आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल। और जैसे ही जो लास्ट स्टेप होता है उसको बोलते हैं क्लियरिंग ट्रैक्स। क्लियरिंग ट्रैक्स का मतलब है कि अपने सबूत को छोड़ जाना, मिटा जाना, बिल्कुल कहीं भी कोई भी वारदात हुई अपने सबूत को मिटा के जाओ।
इसके लिए क्या करते हैं, हाइड एविडेंस। ठीक है, तो टूल्स का कौन कौन से यूज़ करते हैं, लाइक बेस्ट टूल्स का यूज़ करते हैं, बेस्ट लॉग्स, इवेंट वीवर, ये बहुत सारे टूल्स हैं, इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, इनका जो रियल एग्जाम्पल है वो है डिलीट ऑथराइजेशन ओथ डॉट लॉग इन लिनक्स। तो ये एक तरह की फाइल बन जाती है, आपके फिंगरप्रिंट, आपके कोई निशान बन जाते हैं जिसके थ्रू आपको पकड़ा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत बार हैकर्स यही गलती करते हैं कि वो अपने आप को कंप्लीटली एनोनिमस नहीं रख पाते हैं। तो ये भी बहुत सारे तरीके हैं और मैंने आपको दिखा दिया कि 5 पेजेस ऑफ हैकिंग किसे कहते हैं और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है और आप वीडियो को देख रहे हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दो, अपने स्टेटस पर लगा दो, शेयर कर दो यार। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे और अब समझते हैं CIA ट्रेड। ठीक है, CIA ट्रेड का मतलब है, C का मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, और I का मतलब है इंटीग्रिटी, A का मतलब है अवेलेबिलिटी। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, और अब बहुत सारे इंटरव्यूज़ के अंदर ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये CIA ट्रेड होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय CIA ट्रेड्स। तो CIA ट्रेड के लिए आपको बेसिकली समझना है कि C का मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी और इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल, योर मैसेजेस आर एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड, कॉन्फिडेंशियलिटी। आप अपने व्हाट्सअप का एग्जांपल लो, आप व्हाट्सअप यूज़ करते हो, दुनिया के बहुत सारे लोग व्हाट्सअप यूज़ करते हैं। तो आपने मुझे, फॉर एग्जांपल, आपने मुझे लिख के भेजा कि हाय साइबर माइंड स्पेस। तो आपका जो मैसेज है वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, मतलब आपको हाई लिख के दिखाई देगा, मेरे पास हाई लिख के आएगा, हाय साइबर माइंड स्पेस। लेकिन जो मैसेज वहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा है वो मैसेज एक एन्क्रिप्टेड फॉर्म में होगा, वो बिल्कुल रियल मैसेज नहीं होगा। अगर कोई हैकर बीच में हैक करने की कोशिश भी करेगा तो उसको एक पासवर्ड या फिर किसी हैश के अंदर, इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर दिखाई देगा। तो आपको ये यकीन है कि जो भी मैं मैसेज भेज रहा हूँ किसी को, तो वो मैसेज बिल्कुल ही इनक्रिप्टेड है, यानी कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रख रखा है व्हाट्सअप ने। समझ पा रहे हो, अगर कोई मैसेज यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है और वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, वो बिल्कुल सेफ है, तो उसको बोलेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी। अब फॉर एग्जांपल, अब मान लीजिए कि आई के बारे में बात करते हैं, इंटीग्रिटी। मैसेजेस शुड बी नॉट बी एडिटेड मिडवे। अब मान लीजिए कि कोई अटैकर है, उसने MIT में अटैक किया, MIT का मतलब होता है मैन इन द मिडिल अटैक किया, और उसने क्या किया कि मैसेजेस को एक यूज़र से दूसरे यूज़र के पहुंचने से पहले उसने बीच में ही उस मैसेज को कैप्चर किया। ठीक है, और उसने उसको मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई करने के बाद उसको, मैसेज को मॉडिफाई करने के बाद उसने आगे उस यूज़र को भेज दिया। तो ये क्या हो गई, उसकी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। इंटीग्रिटी का मतलब है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं अपने यूज़र को भेजना चाहता हूँ, जहाँ भी भेजना चाहता हूँ, तो उस मैसेजेस को एज इट इज़ भेजना है, ना कि उसको मॉडिफाई करना है। अगर कोई मॉडिफाई कर पा रहा है तो उसकी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। समझ में आया आपको। अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी के बारे में, जो कि है A। तो अब लिखा है यहाँ पर, यू शुड बी एबल टू एक्सेस योर मैसेजेस एनी टाइम। अवेलेबिलिटी, कि भाई मैंने आपको है हाई लिख के मैसेज भेजा, तो मैं चाहे अगले दिन देखूँ मैसेज, 4 दिन बाद देखूँ आपको कोई फोटोज़ भेज रखी है, तो वो मैसेज मुझे दिख जाए। ये मैंने आपको एक व्हाट्सअप का एग्जाम्पल दिया है। CIA ट्रेड को समझाने के लिए मैंने आपको एक व्हाट्सअप का एग्जाम्पल दिया। C का क्या मतलब है, कॉन्फिडेंशियलिटी, I का मतलब है इंटीग्रिटी, और A का मतलब है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि मैं जब चाहे उस मैसेजेस को देख सकता हूँ, अपना डाटा देख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ज़्यादा फनी एग्जाम्पल लिखा है, इफ़ माई क्रश मैसेज लीक्स। समझ पा रहे हो कि अगर मेरे क्रश का मैसेज लीक हो गया तो वो क्या होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी फेल। अगर उसने बोला आई लव यू और मेरे पास किसी ने मॉडिफाई करके भेज दिया आई हेट यू, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रिटी फेल। अगर व्हाट्सअप सर्वर डाउन है तो इसका क्या मतलब है, अवेलेबिलिटी फेल। आपको इससे अच्छा एग्जाम्पल कोई दे नहीं सकता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और समझ में आ गया है तो अब चलते हैं आगे। तो अब हम बात करते हैं, इसी का एग्जांपल है CIA ट्रेड के बारे में। देखो, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, ये बहुत ही ज़्यादा इजी एग्जांपल है, लेकिन अगर साइबर सिक्योरिटी के टर्म्स में अगर इसको और ज़्यादा डीपली समझें तो इसको कैसे समझेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस। ठीक है, इंटीग्रिटी का मतलब होता है प्रिवेंट डाटा टैम्परिंग, और अवेलेबिलिटी का मतलब है इंश्योर सिस्टम अप टाइम। ओके, सो फॉर एग्जांपल, कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्जांपल रखा मैंने, फेसबुक का 2019 में डाटा लीक हो गया था, तो इससे क्या हुआ था, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रॉब्लम आ गई थी, कॉन्फिडेंशियलिटी फेल हो गया था। उसी तरीके से स्टक्सनेट नाम का एक वायरस था जिसने मॉडिफाई कर दिया था ईरान के सेंट्रीफ्यूज कमांड्स के अंदर, जो कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम था। तो ये एक इंटीग्रिटी का एग्जांपल है। ठीक है, तो एक वायरस गया, उस वायरस ने उनका पूरे कमांड्स को चेंज ही कर दिया। समझ पा रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ। इसके बारे में आप जाकर जब पढ़ोगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। तो यहाँ पे लिखा है अवेलेबिलिटी, इसका एग्जांपल क्या है, डिड्यूस अटैक ऑन गिटहब। ठीक है, ये रियल लाइफ है, आप इसके बारे में जाकर पढ़ सकते हो। डिड्यूस अटैक हुआ था गिटहब के ऊपर। ठीक है, 1.535 TBPS वर्ल्ड लार्जेस्ट अटैक था यहाँ पर, डिड्यूस का अटैक गिटहब पे। तो आप इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। समझ में आया आपको मैं क्या कह रहा हूँ। सो अब हम चलते हैं आगे और समझते हैं इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स के बारे में। अब देखो, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स को समझने के लिए आपको 3 चीज़ समझनी पड़ेगी। एक होता है एडमिन, एक होता है टेक्निकल, और एक होता है फिजिकल। एडमिन का बेसिक मतलब जानते हो कि जिसके पास फुल रियल लाइफ कंट्रोल हो, पूरा कंट्रोल हो। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेनिंग स्टाफ नॉट टू क्लिक फिशिंग। तो एक एडमिन होता है जो अपने जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनको ट्रेनिंग देगा कि भाई किसी भी फिशिंग लिंक पे क्लिक मत करना। तो वह एक एडमिन है जो दूसरे लोगों को सिखा रहा है, जिसके पास फुल कंट्रोल है। एक होता है टेक्निकल, जो कि क्या करता है,
और इंक्रिप्शन लगाता है और फायरवॉल लगाता है। समझ पा रहे हो आप लोग? तो टेक्निकल काम ये सारे काम होते हैं। फॉर एग्जांपल रियल लाइफ कंट्रोल, क्लाउड फ्लेयर हो गया, एसएसएल हो गया, ये होता है टेक्निकल। एक होता है फिजिकल। फिजिकल मतलब होता है बायोमेट्रिक लोग लगाते हैं, जो सीसीटीवी कैमरा, ये सारी चीज़ आती है फिजिकल के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एग्जाम्पल पढ़ो एक बार आप। टू प्रोटेक्ट योर फोन, आप अपने फ़ोन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हो? एडमिन, आप डिसाइड करते हो कि इसका पासवर्ड कब कब चेंज करना है। आप अपने फ़ोन का पासवर्ड जब चाहे वीकली चेंज कर सकते हो। एक होता है टेक्निकल। टेक्निकल का अगर हम बात करें तो आप अपने फ़ोन में कोई एंटीवायरस डालते हो। और फिजिकल का मतलब है कि आप अपने आपको रूम में बंद कर लेते हो। समझ पा रहे हो आप लोग? तो ये है एग्जांपल इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स के अंदर कि इन्फॉर्मेशन की सिक्योरिटी कैसे कर रहे हो आप। इन्फॉर्मेशन जो भी आपके पास है उसकी सिक्योरिटी किस तरीके से कर रहे हो, एडमिन तौर पर और टेक्निकल तौर पर और फिजिकल तौर पर। ये तीनों तरीके होते हैं हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे और हम समझते हैं सिक्योरिटी टेस्टिंग टाइप्स। सिक्योरिटी टेस्टिंग टाइप का क्या मतलब है? वीएपीटी, पेन टेस्ट, रेड टीम। तो वीएपीटी क्या होता है? ठीक है, देखो सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए ना बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जहाँ से दम समझना मेरी बात को, यहाँ लिखा है वीएपीटी। ये वीएपीटी जो करते हैं ना, इनका क्या क्या काम होता है? इनका काम होता है टेस्ट एंड पैच। ये टेस्टिंग करते हैं और इनका पैच करने का काम होता है। टूल्स का यूज़ करते हैं ये लोग, बर्ब शूट का यूज़ करते हैं, नेसेस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है? डेज, बहुत दिनों तक काम होता है। पेंटेस्ट वाले लोग क्या करते हैं? अटैक टू फाइंड फ्लॉज। ये इनका काम होता है अटैक करो और कमियां निकाल दो। इनका बेसिकली यही काम है। इसके लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ करेंगे? फॉर एग्जांपल एनमैप का यूज़ करेंगे, मेटास्प्लॉइट का यूज़ करेंगे, और ये बहुत सारे टूल्स होते हैं, लेकिन मैंने बेसिक आपको समझाने के लिए लिख रखा है। और इनका काम क्या होता है? बहुत हफ्तों तक, क्योंकि बहुत दिनों तक अटैक करेंगे और वल्नरेबिलिटीज़ को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल की जो दुनिया डिजिटल होती जा रही है उसी तरीके से वल्नरेबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सिक्योर भी हो रही हैं। उसके बाद आते हैं रेड टीम। ठीक है, तो रेड टीम का क्या काम होता है? रियलिस्टिक एपीटी सिमुलेशन। तो ये क्या करते हैं? रियल एपीटी सिमुलेशन करते हैं। इनका काम ये कौन कौन से कस्टम टूल्स, इनके लिए खुद का प्री बेड टूल्स आते हैं, इनका यूज़ करते हैं ये लोग, और इनका काम महीनों तक होता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी टेस्टिंग टाइप का बेसिकली आप यहाँ मतलब समझ सकते हो कि ब्लू जो टीम होती है ना वो डिफेंड करती है। बेसिक आप मतलब समझो, जो ब्लू टीम होगी, ब्लू टीम एक सिंपली नाम दे रखा है, जो ब्लू टीम होगी वो डिफेंड करेगी, रेड टीम अटैक करेगी, पर्पल टीम दोनों से सीखेगी और आगे बढ़ेगी। समझ पा रहे हो कि ब्लू टीम ने क्या किया? डिफेंड किया, रेड टीम ने अटैक किया, और पर्पल टीम ने क्या किया? सीखा दोनों से कि दोनों क्या कर रहे हैं, एक डिफेंसिव काम कर रहा है, एक ऑफेंसिव काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है लास्ट में एक लैब है ट्राइहेक्मी की, प्री सिक्योरिटी पाथ। ठीक है, तो आपको ट्राइहेक्मी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपना साइन अप करना है और वहाँ पे जाकर सर्च करना है प्री सिक्योरिटी पाथ। प्री सिक्योरिटी पाथ जब आप सर्च करोगे तो उस लैब को आपको सॉल्व करना है। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जब नेक्स्ट मॉड्यूल हम पढ़ेंगे उससे पहले आपका मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जाके उसको सबमिट करना है। आपको आई होप हमें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो अब इसी चीज़ के साथ हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि कंसेप्ट्स, थ्रेट्स क्या होते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ किसे कहते हैं, एक्सप्लॉइट किसे कहते हैं, रिस्क किसे कहते हैं। तो देखो, थ्रेट एक्टर किसे कहते हैं? हु मे अटैक यू, यानी कि कोई इंसान, कोई टूल, या फिर कोई मान लीजिए कोई हैकर है वो मुझे अटैक कर सकता है, तो उसको बोलेंगे थ्रेट। थ्रेट। तो अब देखिए, हु में अटैक यू लाइक इनसाइडर हो सकता है, कॉम्पिटिटर हो सकता है, कोई मतलब हमारे ऑफिस का ही कोई एम्प्लॉय है जो हमें क्या कर सकता है, हमारी कंपनी का डाटा लीक कर सकता है, पूरे हमारी कंपनी का सर्वर डाउन कर सकता है, और क्योंकि वो मिला हुआ है किसी हैकर के साथ, उसको बोलेगा वो हमारे लिए थ्रेट है। इतना समझ में आया आपको? ये साइबर सिक्योरिटी के टर्म्स है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आगे समझ में आएगा आपको। अभी आप लोगों से मैं बोलूँगा भाई वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कैसे कहते हैं, आप लोग समझ नहीं पाओगे क्या होता है ये। इसलिए ज़रूरी है कि साइबर सिक्योरिटी के कुछ कीवर्ड्स हैं उनको आप समझो। तो थ्रेट एक्टर समझ में आ गया, लाइक इनसाइडर, कॉम्पिटिटर, नेशन स्टेट। अब बात करते हैं वल्नरेबिलिटी के बारे में। वल्नरेबिलिटी किसे कहते हैं? वीकनेस, यानी कि कमी। अनपेज सर्वर, मिसकॉन्फिगर्ड S3 बकेट, ये एग्जांपल हैं वल्नरेबिलिटी के। एक्सप्लॉइट किसे कहते हैं? एक्सप्लॉइट का मतलब होता है कोई कोड या फिर किसी तरह का कोई मेथड जिससे हम उस वीकनेस को, उस वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज कर सकते हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। रिस्क का क्या मतलब है? रिस्क का मतलब होता है थ्रेट इनटू वल्नरेबिलिटी इनटू इम्पैक्ट अपॉन कंट्रोल। इसको बोलते हैं हम रिस्क। ठीक है, कितना ज़्यादा हमारा रिस्क होता है यार, बेसिक मतलब है, आप समझ सकते हो। ये जो इक्वेशन दे रखी है मैंने, आप इस इक्वेशन को समझाना मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर कोई देख रहा है तो उसको इसके बारे में समझाना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा है। ठीक है, तो हैकर का जो माइंडसेट क्या होता है? अब देखो, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी, लेकिन एक हैकर का माइंडसेट नहीं सिखाया अभी तक। तो हैकर का जो माइंडसेट होता है वो बाकी लोगों से बिल्कुल हट के सोचेगा, बहुत ही अलग तरीके से सोचेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल वो कैसे सोचता है? वो सोचता है कि एवरी डिजिटल थिंग एन एंट्री पॉइंट, कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल ये फ़ोन हो गया, या फिर ये मेरा क्या हो गया, ये ईयरबड हो गया, या फिर मान लीजिए कि कोई कंट्रोलर हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू जितनी भी डिजिटल चीज़ें हैं जो कनेक्टेड हैं हमारे और इंटरनेट से, तो एक हैकर यही सोचता है कि जितनी भी डिवाइसेस है ना वो मेरे लिए एक एंट्री पॉइंट है, मैं उसके अंदर वल्नरेबिलिटी फाइंड करके उसके अंदर थ्रू घुस सकता हूँ।
मैं स्पीकर को भी हैक कर सकता हूँ, ब्लूटूथ डिवाइसेस को भी हैक कर सकता हूँ। तो एक हैकर हमेशा ये सोचता है कि मैं किसी भी तरीके से किसी डिवाइस के थ्रू अंदर घुस सकता हूँ, तो उसके लिए हमेशा वो सोचता है कि ये डिवाइस है, इसके अंदर क्या कमी हो सकती है और मैं इसको हैक करके कैसे घुस सकता हूँ। कोई वाईफाई है तो वाईफाई के अंदर हैक करके जितने भी डिवाइसेज हैं उनके अंदर कैसे घुस सकता हूँ। तो बहुत सारे तरीके सोचता है वो, ठीक है। एवरी एरर मैसेजेस, पेज रिस्पॉन्सेज, ईमेल हेडर्स इज इक्वल टू क्लोज। यानी कि जितने भी एरर मैसेज शो करते हैं, मान लो कोई हैकर वेबसाइट पे गया और उसको कोई वो फालतू का एरर दिखाई दे रहा है, तो वो ये नहीं सोचेगा कि एरर क्यों आ रहा है, वो ये सोचेगा कि कहीं है वेबसाइट की कमी तो नहीं है। अगर कोई कमी होगी तो वो हैक कर सकता है। अगर कोई पेज बहुत टाइम ले रहा है रिस्पॉन्स करने में, कोई चीज़ सर्च करने में, तो वो समझ जाएगा कि हाँ इस वेबसाइट के अंदर कुछ तो फ्लो है, और उस फ्लो का यूज़ करके वल्नरेबिलिटी को फाइंड करके वो हैक कर सकता है। उसी के तरीके से ईमेल हेडर्स का भी यूज़ करके वो पता कर लेता है कि हाँ मेरे लिए हिंट मिल गया है कि हाँ यार ये हैक करने लायक है। तो ये होता है एक हैकर का माइंडसेट। वो कहीं ना कहीं ज़रूर दिमाग लगाएगा और हमेशा सोचेगा कि किस तरीके से मैं उसके अंदर घुस सकता हूँ, किस तरीके से मैं उसको हैक कर सकता हूँ। उसका दिमाग हमेशा उसी चीज़ के ऊपर काम करेगा। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं हम आगे और समझते हैं साइबर लॉज इन इंडिया एंड ग्लोबली, कि साइबर लॉज क्या है, कितने नियम कानून बने हुए हैं हमारे इंडिया के अंदर और बाहर कंट्रीज़ के अंदर। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए। अब ये तो मॉड्यूल नंबर 1 है, तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थी जो थ्योरेटिकल हैं, और जो भी मैंने असाइनमेंट्स वगैरह दिए आपको करना है कंप्लीट। देखो साइबर लॉज बेसिकली है क्या। इंडिया के अंदर एक आईटी एक्ट है 2000, आईटी एक्ट 2000 आपको पढ़ना है, ठीक है। जिसके अंदर मैंने जो मेन पॉइंट्स मैंने लिखे रखे हैं, लाइक सेक्शन 66 कहता है हैकिंग के बारे में, सेक्शन 67 कहता है पब्लिशिंग ऑब्सीन कंटेंट, ठीक है, कि आप ये ऑब्सीन कंटेंट नहीं डाल सकते। और सेक्शन 70 कहता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और इंपॉर्टेंट केसेस में आपको सब दिखा देता हूँ एक बार। 2008 के अंदर अंकित फाडिया नाम की एक टेस्टिमनी थी जिसने हेल्प किया था इन्वेस्टिगेशन के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट केसेस है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो आपको करना क्या है, इंडिया के अंदर जो साइबर नियम है आईटी एक्ट 2000 गूगल पर सर्च करना है। पहली वेबसाइट पर आपको एक पीडीएफ दिख जाएगी, उस पीडीएफ को जाकर थ्रोली पढ़ना है। मेरा काम नहीं है कि भाई मैं आपको यहाँ सारी नियम समझाऊं, मैंने दे रखा है, आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हो। और जाके अगर आपको डिटेल में पढ़ना है कि भाई हैकिंग का कौन कौन सा नियम है, क्या क्या हो सकता है, अगर मैं बिना परमिशन के किसी का अकाउंट हैक कर रहा हूँ या फिर मैं किसी बैंक का सर्वर हैक कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर क्या क्या चार्जेस लग सकते हैं, ये नियम कानून आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 2021 में एक लड़का था, बॉय फ्रॉम जम्मू कश्मीर, उसने क्या किया था, हैक कर लिया था पीएमओ का ईमेल, ठीक है। कोज्ड वाया, कैसे पकड़ा गया वो, ईमेल आईपी ट्रैकिंग करके। तो एक लड़का था, उसने जम्मू कश्मीर में उसने हैक किया था। अब उसके साथ क्या हुआ होगा सोचो, उसने पीएमओ का ईमेल हैक कर लिया, और उसको कैसे पकड़ा गया, वो आईपी ट्रैकिंग करके पुलिस ने या फिर साइबर वो जो पुलिस होती है उसने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसके साथ क्या क्या चीज़ें हुई होंगी, उसके लिए साइबर लॉज बने हुए हैं कि वो आप बिना इजाज़त के नहीं कर सकते। आपने अगर पीएमओ का ईमेल हैक किया है तो आपके साथ ये लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं ग्लोबल लॉज के बारे में। देखो ये ग्लोबल लॉज जो है CFAA, ये यूएस का एक लॉ है, ठीक है। ये क्या कहता है कि अगर आपने अनऑथराइज एक्सेस किया, ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस चाहे वेबसाइट के अंदर किया हो, चाहे कि किसी इंडिविजुअल के साथ किया हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आपको जेल तक हो सकती है। इस चीज़ को समझ जाओ। अगर आप यूएस से इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि CFAA एक तरह का नियम कानून है साइबर लॉ यूएस के अंदर, जिसके थ्रू अगर आप किसी का भी अनऑथराइज एक्सेस करते हो तो आपको जेल तक हो सकती है। अब एक नियम है GDPR, जो कि है यूरोप का, बाहर कंट्रीज़ का है, ठीक है। हैवी फाइन्स फॉर प्राइवेसी इश्यूज़, अगर आपने किसी के प्राइवेसी के फ़ोटोज़ वगैरह लीक कर दिए, किसी का चैट्स लीक कर दी, या फिर उसने आपके ऊपर केस कर दिया, तो इससे क्या हो सकता है, आपके ऊपर हैवी फाइन लग सकता है। तो ये बेसिक साइबर लॉज हैं जो ग्लोबली और इंडिया के अंदर मैंने आपको समझाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप कभी भी गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे और एक फन टास्क देता हूं मैं आपको। एक फन टास्क ये है कि फाइंड वन रियल कोर्ट केस रिलेटेड टू हैकिंग इन इंडिया। इंडिया के अंदर एक कोर्ट केस हुआ है, आपको उसके बारे में बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, या फिर आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज करके बता सकते हो, ठीक है। उस ग्रुप के अंदर मैं अभी ग्रुप बना दूंगा और आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फाइंड वन रियल कोर्ट केस रिलेटेड टू हैकिंग इन इंडिया, उस कोर्ट केस के बारे में आपको बताना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये सारे टास्क आप कंप्लीट करो। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जो भी मैंने मॉड्यूल बताया अभी, उस मॉड्यूल के अंदर मैंने आपको इतना सारा काम दे दिया कि जब आप इस काम को कंप्लीट करोगे तब तक 1 या 2 दिन बीत जाएंगे, और उस 1 या 2 या 3 दिन बाद मेरा एक नेक्स्ट मॉड्यूल आ जाएगा। समझ में आया आपको? आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम सीखते हैं रहते हैं आगे। तो अगर हम चलते हैं अब आगे, तो अब हमारे एक टॉपिक है जिसका नाम है करियर पाथ एंड सर्टिफिकेशंस। करियर पाथ क्या होगा कि भाई आप लोग ये साइबर सिक्योरिटी सीख ही रहे हो, तो इसमें आपका करियर कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। इसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है साइबर सिक्योरिटी का रोड मैप का। लेकिन करियर रोल्स क्या क्या होते हैं कि जब आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आते हो तो आपको पता नहीं होता कि सोक एनालिस्ट किसे कहते हैं, पेन टेस्टर किसे कहते हैं, बग बाउंटी किसे कहते हैं, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट किसे कहते हैं, ये सब चीज़ नहीं पता होती हमें। तो देखो हम सीखते हैं एक बार। सोक एनालिस्ट का मतलब होता है ये डिफेंसिव काम करते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। अगर आप सोक एनालिस्ट बनते हो,
आप जब इंटरव्यू के लिए अप्लाई करने जाओगे तो वहाँ पे एक पोजीशन दिखाई देगी कि सिक्योरिटी एनालिस्ट या फिर SOC एनालिस्ट। तो आपको वहाँ पर क्या काम होगा, जब आप उस कंपनी में ज्वाइन करोगे तो आपको वहाँ पे काम होगा डिफेंसिव अलर्ट मॉनिटरिंग। तो वहाँ पे आपको एक टूल मिलेगा SIEM करके, तो उस टूल के थ्रू आप सारी चीज़ें काम करोगे, मॉनिटरिंग करोगे, अलर्ट करोगे कि कोई हमारे सिस्टम के अंदर, कोई हमारे सर्वर के अंदर अनऑथराइज एक्सेस तो नहीं कर रहा है, आपको अलर्ट मिलेगा, उस अलर्ट को सॉल्व करना होता है। तो ये सारे काम होते हैं एक SOC एनालिस्ट के। उसी तरीके से एक होता है पेन टेस्टर्स। पेन टेस्टर का मतलब होता है कि पेनिट्रेट कर रहा है यानी कि सिस्टम को तोड़ रहा है, उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। एक होते हैं बग बाउंटी हंटर्स का क्या मतलब होता है कि वो फ्रीलांसर हैकर होते हैं, वो घर बैठ के वेबसाइट पे जाके हैकिंग करते हैं और पैसे कमाते हैं। आई होप आपको ये सारी बेसिक चीज़ें पता होंगी। तो अब बात करते हैं सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। सिक्योरिटी आर्किटेक्ट का मतलब होता है कि ये एक आर्किटेक्ट होते हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं जिससे पूरा का पूरा सिस्टम सिक्योर रह सकता है। अब मान लीजिए कि आईफोन है, आईफोन एंड्रॉइड से अलग कैसे है? अलग कैसे है? क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है। तो इसको बनाया किसने होगा? किसने बनाया होगा? सिक्योरिटी आर्किटेक्ट लोगों ने बनाया होगा कि इसको किस तरीके से हम सिक्योर रख सकते हैं। समझ पा रहे हो आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ? कि बाहर से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को हम इसके अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका आर्किटेक्ट अलग है। तो ये चीज़ें होती हैं जो सिस्टम को और ज़्यादा सिक्योर बनाती हैं। अब बात करते हैं रेड टीमर। रेड टीमर क्या करते हैं? ये सिमुलेट करते हैं एपीटीज़ को, ठीक है? इसके बारे में भी आप आगे बताऊँगा। लेकिन रेड टीम के बारे में मैंने पिछली 2-3 स्लाइड्स के अंदर बताया कि क्या काम करते हैं लोग। इन लोगों का काम भी अटैक करना होता है, ठीक है? सो अब बात करते हैं सर्टिफिकेशन रोड मैप के बारे में, क्योंकि आप जब इस कोर्स को कर रहे हो तो साथ में कौन से सर्टिफिकेशन कर सकते हो। अगर आप मेरी बात मानो, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, बिगिनर हो, तो आप CEH का सर्टिफिकेट कर सकते हो, ठीक है? CEH इसी काउंसिल का। कॉम्पिटेंट सिक्योरिटी प्लस कर सकते हो, EJPD कर सकते हो, ठीक है? जूनियर पेन टेस्टर का। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो आप OSCP कर सकते हो, PNPT कर सकते हो प्रैक्टिकल, ठीक है? अगर आप एडवांस पहुंच चुके हो तो भाई आपको तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप CRTO कर सकते हो, OSCP कर सकते हो, CISSP कर सकते हो अगर एडवांस हो तो, ठीक है? इतना काम आप कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर्टिफिकेशन रोड मैप क्या-क्या है, ठीक है? सो अब देखो, अब आप लोगों को जो मैंने होमवर्क दिया है, तो होमवर्क देखो एक बार और बता देता हूँ। कंप्लीट ट्राई हैकिंग इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी रूम, ठीक है? एक और रूम बता रहा हूँ। एक और रूम है इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी रूम। प्रिपेयर करो 1 मिनट का एक्सप्लेनेशन CIA ट्रेड के लिए, ठीक है? 1 मिनट का एक्सप्लेनेशन तैयार करो। यानी कि आप लोगों से अगर मैं पूछूँ, आप लोग इतने सारे कमेंट्स करोगे, टेलीग्राम में मैसेजेस करोगे, तो मैं किसी भी स्टूडेंट से अगर पूछूँ कि भाई CIA ट्रेड क्या होता है? तो आप लोग समझा पाओगे एग्जैक्टली होता क्या है। इसका डेफिनेशन आपको लिख के भेजना है। टेलीग्राम पे इस होमवर्क को सिंसियरिटी के साथ कंप्लीट करना है और आपको टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर सबको सारे का सारा होमवर्क करके भेजना है। चाहे 50,000 बच्चे हों, चाहे 1 लाख बच्चे हों, चाहे 2,000 हों, चाहे एक बच्चा भी क्यों ना हो, आपको सिंसियरिटी के साथ वो होमवर्क कंप्लीट करना है। इसके बाद मैं नेक्स्ट मॉड्यूल लेकर आऊँगा, ठीक है? और इसके बाद जो नेक्स्ट काम करना है आपको, शेयर 1 रियल हैकिंग केस यू फाइंड शॉकिंग। कोई ऐसा हैकिंग का केस हो जो आपके आसपास हुआ हो, चाहे आपने पढ़ा हो कहीं, तो उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा मॉड्यूल 1 कंप्लीट होता है, ठीक है? सो अगर आप लोग सीरियस हो और अगर आप मुझसे पर्सनली सीखना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे डेली बेसिस पे क्लासेस हो, मेंटरशिप हो, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो आप यहाँ पढ़ सकते हो। आप मेरा बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हो। आप मुझे मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, अगर आपको पर्सनली मेरे से सीखना है तो, ठीक है गाइज़? तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सबमिट योर होमवर्क ऑन टेलीग्राम ग्रुप साइबर माइंड स्पेस, ठीक है? मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर लो और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होगी। और ये मॉड्यूल नंबर 1 था हमारा, और ये मॉड्यूल नंबर 1 हमने बिल्कुल थ्योरेटिकल समझा, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन सीखा है कि एथिकल हैकिंग क्या होता है, साइबर लॉस क्या होता है, बहुत सारी चीज़ सीखी। ये ज़्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट था। और जैसे जैसे नेक्स्ट मॉड्यूल आते रहेंगे, नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 2, मॉड्यूल नंबर 3, इसमें प्रैक्टिकल देखेंगे कि किसी इन्फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, क्या क्या करते हैं, हैकिंग कैसे करते हैं, सब कुछ, ठीक है गाइस? आप लोगों को समझ में आ गया। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है गाइस? सो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय और पढ़ते रहो, ठीक है? सी यू, गुड बाय।